ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 18/7/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास हुई अनार होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है, रहम दिल लिबरेटर बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मौत भी ऊंचते ऊंच होगी। मौत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मौत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मौत। रावण की मौत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं। अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो, हम आत्मा सतोप्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मौत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। और फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। तो बाबा की मत से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने थे, फिर बाद में रावण की मत पर चलकर हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए थे। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाबा देती है श्रीमत और हम श्रीमत पर चलेंगे तो अपने ऊपर आपे ही रहम करेंगे। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। पहले क्या करते हैं, अ आ क ख 1 2 3 सारे सब जो करते हैं ना, पूरा पक्का कर लेते हैं। इसको बोलना लिखना इसको एकदम पक्का कर लेते हैं, तब फिर आगे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम जब एग्ज़ाम में बैठकर अ आ क ख का प्रैक्टिस करें तो या तो है ना 1 2 3 ये सब सीखिए, ऐसी बात नहीं है। ये सब पक्का करना है तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट ये सब कोई जब प्रैक्टिकल काम में जाते हैं तब इसको पक्का नहीं करते। तो आत्मा समझो मना पक्का करना है। पक्का योग में बैठकर, जब योग में बैठे तब पक्का नहीं करते हैं, पक्का तो इससे पहले करना है। जब फ्री टाइम होते हैं दिन भर तो हम आत्मा का प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा हूँ, वे भी आत्मा है। जैसे बाबा ने बहुत बार लिखा था, बहुत दिन से लिखा था, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। ऐसा नहीं कि बाबा योग में बैठकर ऐसे सोचता था कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा नहीं। योग में तो बाबा एकदम बाबा की याद में लवलीन रहते थे। शरीर निर्भर धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कोई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है।
कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहते नहीं, मैं तो नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा रूप तो बिंदु रूप है, निराकार हूँ, तो मेरा नाम तो शिव है। वह तो है ही जानने की चीज़। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज़ है, फायरफ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। तो आत्मा परमात्मा कोई देखने की चीज़ नहीं है, वो तो जानने की चीज़ है। ज्ञान की बात है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं बिंदु हूँ, बिंदु देखो, ज्योति देखो, ऐसी बात नहीं है। तो परमात्मा भी ऐसी है। तो इसलिए योग में बैठकर आत्मा देखने की या तो बाबा को देखने, ऐसा नहीं है। भले हम ब्रह्मा बाबा की तस्वीर में देखते हैं, दिखना भी है, लेकिन याद तो शिव बाबा को करना है, शिव बाबा को याद करना है। वो भी हम, हाँ भले हम बुद्धि के नेत्र से देखते हैं, बिंदु कल्पना करते हैं, या तो हम विजुअलाइज करते हैं, लेकिन असूल में कि हम आत्मा को देखा, अपना तो देखने से क्या फ़ायदा। बाबा बोलते हैं शिव बाबा को भी देखे आप, तो क्या फ़ायदा है। हमको तो बाबा को जानना है और जानकर पहचान कर याद करना है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। तो परमात्मा को सुप्रीम क्यों कहते हैं? सुप्रीम कहते हैं क्योंकि सुप्रीम के ऊपर कोई नहीं है। जैसे आत्मा जन्म मरण में आते हैं ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। एक ही शरीर में आत्मा अनंत काल के लिए नहीं रह सकती है ना, तो उसको चेंज करना ही पड़ता है। लेकिन परमात्मा की ऐसी बात ही नहीं है, उनको शरीर तो धारण करते ही नहीं, इसलिए वो कोई जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं उनको जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आत्मा को तो जाना ही पड़ेगा। जितना भी एक शरीर के लिए मुँह है, फिर भी एक शरीर छोड़ दूसरा को लेना ही पड़ेगा, इसलिए अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो एक बात ऐसी है, इसलिए वो सुप्रीम है। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना, नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। हाँ, मनुष्य आत्मा में सुप्रीम माना नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण की आत्मा, क्योंकि वो तो सबका राजा है, महाराजा महारानी है। फल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए, अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फखूर बना नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, यह ड्रामा बनाया है। तो बाबा ने बोला है आत्मा तो नंबरवार होते हैं, तो नंबरवार भी कैसे बनते हैं? पुरुषार्थ के अनुसार। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे जो कम पुरुषार्थ करेंगे तो कम पद पाते हैं। तो बाबा ने बोला ये, इसको बाबा ने बोला ये ड्रामा भी है, ड्रामा पर भी नंबरवार पद पाते हैं। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी।
तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। हम तमो प्रधान बने हैं तो फिर बाबा को याद करेंगे तो फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। यह खेल ही भारत पर है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं। हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हक किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। शास्त्र में दिखाते हैं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन है। बाबा बोलते ऐसी बात नहीं है। मक्खन मना सार, जो दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है तो इसको सांस बोलते हैं। उसमें सार निकाल लिया, इन लोगों से सांस मिलते हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं सांस मिलती है। जो अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेगा उसको सांस मिलेगा, जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा उसको मक्खन मना राजगद्दी मिलेगी। इसलिए वही है मक्खन मना। वो मक्खन नहीं है, स्थूल मक्खन नहीं है। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाने को मक्खन कहा जाता है। ढीला ढीला चलकर ऑर्डिनरी पद बना वो है छाछ पीना। यह तो शास्त्र में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डायनेस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथा धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकेंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सेकेंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है इसलिए बेच दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा चढ़े रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ ना कुछ विक्रम हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यह भी समझना है जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है। ऊंच पद का आधार तो क्या है? बाबा को याद करना। सही रीति बाबा को याद करना ऊंच पद का आधार है। ऐसे नहीं योग में बैठे रहो, ये याद क्या सिखाए नहीं। याद पहले सीखना है, कैसे याद करना है, क्या क्या चीज़ें याद करनी है। याद का कोई ऐसे कोई नियम नहीं होता है, टेक्निक थोड़ी होता है। बाबा को याद करना है, क्या क्या चीज़ याद करो। रूप को याद करो, गुण को याद करो, नाम को याद करो, धाम को याद करो, काम को याद करो, काम काल को याद करो। ऐसे ऐसे सब याद करने का चीज़ है तो उसको हम प्यार से याद करेंगे, शांति में बैठकर याद करेंगे तो आपको गुण सारे हम तब बाप समान तभी बन सकते हैं। तो फिर बाबा ने बोला है और क्या है कि आप समान भी बनाना है। हम आप समान बनाएंगे तो सतयुग में फिर प्रजा भी बनानी है। राजा बनने के लिए तो प्रजा तो एकदम जरूरी है, फिर प्रजा बनाने से ही नहीं लोग होगा कि हम सबको बाबा का परिचय दिया वो सब मेरा प्रजा बन गया। तो लेकिन अपने जैसे आप समान माना, आपको फिर नेक्स्ट राजा भी तो आपके से बेटा बेटी पत्नी पति
है ना। ये सब भाई बहन सारी माँ बाप सबको यहाँ ही बनाना है, इसके लिए आप समान बनाना है। तो आप समान बनेंगे वो आपका बेटा भी होगा, माँ बाप भी बनेंगे ना, पति पत्नी बनेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, तीर्थों पर भी पहले खोज जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सेटलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सेटलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सद्गति नहीं करते, सद्गति दाता है ही एक, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, इनको कहा जाता है वेश्यालय। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही है, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़े ही कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं, कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चों बाप को याद करो, तो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। तमोप्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। तो अभी हमको तो जानना है तमोप्रधान क्या है, सतोप्रधान क्या है। सतो माना 7, जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग मिलाने से सतो माना सफ़ेद होते हैं। लेकिन जब एक भी रंग नहीं होता है वो है काला। काला कोई रंग नहीं है, जहाँ कोई भी रंग नहीं है वो काला होता है, तो वो है तमो, अंधकार। तमो मना अंधकार है। तो तमो प्रधान, बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मैंने हमारे तो कोई गुण नहीं है, तो बाबा से सारा गुण आएंगे, सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, सारे गुण बाबा को याद करने से। बाबा तो सागर है ना सबका, तो वो सब गुण हम में आ जाएंगे। तो बाबा ने बोला सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है। बाबा ने बोला फिर आधा कल्प तो क्या, पूरा कल्प ही लग गया, 5000 वर्ष ही लग गया। तो लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तो सिर्फ सेकंड की बात है। इस समय कोई कला नहीं है, कहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है ना, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवान वाच काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो
और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हैं। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकर कंकर में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। यह खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद अनार होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डायनेस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सत्संग का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सल्वेश करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। बाबा ने बोला है कि बाप की भी महिमा ऊंच है तो भारत की भी महिमा ऊंच है, तो हम बच्चों की भी महिमा ऊंच है। बाबा कहते हैं बाबा की जैसे पूजा होती है, बच्चों की पूजा होती है, और बच्चों की तो डबल पूजा होती है। बाबा की तो सिर्फ निराकार की ही पूजा होती है शिवलिंग में, लेकिन बच्चों की पूजा तो दोनों प्रकार की। एक तो निराकार मना शालिग्राम के रूप में जब यज्ञ रचते हैं, समेत यज्ञ रचते हैं, तो क्या करते हैं तब शालिग्राम बनाकर शिव के साथ शालिग्राम की पूजा करते हैं। और ऐसे तो देवी देवताओं की पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में शरीर की भी पूजा होती है, शरीर सहकार और इधर शालिग्राम, तो डबल पूजा। इसलिए महिमा अपरम अपार है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग है। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से संभालना समझाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वो हमें कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। वरदान है, हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, राजयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने का ये प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म
फलदायक हो, ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो, सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति, हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता।